हेलो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 में जो सवाल रह गया था वो कवर होगा पार्ट 3 में। आप देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल देखने में लंबा है लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल लप्पू सा। एक व्यक्ति 8 वर्ष के लिए एक धनराशि उधार लेता है। वह पहले 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 3 वर्षों में 11% प्रतिवर्ष की दर से तथा इसके बाद के वर्षों में 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। यदि 8 वर्ष के अंत में वह ब्याज के रूप में 10,920 रुपये अदा करता है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। एक आदमी है, वो क्या करता है, 8 साल के लिए, 8 वर्ष के लिए कोई राशि उधार लेता है। कितना लेता है हमको पता नहीं है। वो क्या करता है ना, 8 साल के लिए लिया है। 8 साल में से पहले 2 वर्ष में क्या करता है, वो 8% का ब्याज देता है। पहले 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। अगले 3 वर्षों में 11% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। पहले 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 3 वर्ष में क्या करता है, वो 11% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। इसके बाद के वर्षों में 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। इसके बाद के वर्षों में टोटल 8 साल के लिए लिया है। 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 2 और 3 5 साल निकल गया। अब कै साल बचा, 3 साल बचा। तब तो 8 साल हो जाएगा, 2 3 5 3 8। तो हमको कहा कि इसके बाद के वर्षों में, इसके बाद के वर्षों में मतलब कितना, 3 वर्ष में 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। वो 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। अब देखो, पहले 2 साल में 8% प्रतिवर्ष की दर से देता था, मतलब 1 साल में 8% ब्याज लगता था, तो 2 साल में कितना लगेगा, 8 दूना 16% ब्याज लगा। अगले 3 साल में वो 11 का दर से ब्याज दे रहा है। 1 साल में 11% ब्याज, तो 3 साल में 11 33% ब्याज। उसके अगले 3 साल में, 1 साल में वो देता है 14%, तो 3 साल में कितना देगा, 42% ब्याज देगा। तो हमको कहा कि यदि 8 वर्ष के अंत में वह ब्याज के रूप में 10,920 रुपये अदा करता है, कहता है कि 8 वर्ष के अंत में, तो टोटल 8 वर्षों में क्या करता है, वो 10,920 रुपये 10,920 रुपये ब्याज के रूप में देता है। तो यहाँ देखते हैं वो परसेंटेज में कितना ब्याज दिया है, 16%, 33%, 42%। 8 साल में पहले 2 साल में दिया 16%, उसके अगले 3 साल में दिया 33%, उसके अगले 3 साल में दिया 42%। तो टोटल ब्याज कितना दिया, जोड़ देते हैं। 2 3 5 6 11 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 9, 91% ब्याज दिया वो 8 साल में। और रुपए में कितना दिया, 10,920, मतलब 91% का मान है 10,920। हमसे पूछ रहा है उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। उधार लिया गया धनराशि जिसको मूलधन बोलते हैं, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, याद रखिएगा, पिछले क्लास में बताए थे। तो 91% का मान 10,920 दे दिया है, हमको 100% का मान पूछ रहा है। तो 1% का मान पहले निकाल लो, 10,920 बटे 91, 13 7 91, 13 8 104, 13 चौका 52, 0 7 एकम 7 7 दूना 14, 120। 1% का मान आया 120। हमको निकालना है उधार ली गई धनराशि, मतलब मूलधन। मूलधन होता अपने आप में 100%, तो 100% का मान। 1 का मान 120, तो 100 का मान 120 गुना 100, मतलब 12,000। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। अगर आपको पिछला सवाल समझ में आ गया है तो इसको बनाइए। एक व्यक्ति 18,000 रुपये की एक धनराशि 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह पहले 3 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 2 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से तथा इसके बाद के वर्षों में 16% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। 12 वर्ष के अंत में देय धनराशि ज्ञात करें। हमको कहा कि एक व्यक्ति 18,000 रुपये की एक धनराशि 12 वर्ष के लिए उधार लेता है।
देखो 18,000 रुपये वो उधार लेता है, मतलब हमको मूलधन दे दिया है, ये मूलधन है 18,000 रुपये। कितने टाइम के लिए लेता है? 12 वर्ष के लिए लेता है। बहुत बढ़िया। वह पहले 3 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। वो क्या करता है कि पहला 3 वर्ष में सालाना 6% ब्याज देता है। अब कह रहा है अगले 2 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से, अगला 2 वर्ष में क्या करता है वो? सालाना 9% ब्याज देता है। फिर कहा इसके बाद के वर्षों में 16% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। तो देखो 12 साल के लिए उधार लिया था, 3 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 2 5 साल निकल गया, अब कई साल बचा? 7 साल बचा, तब तो टोटल 12 साल होगा। इसके बाद के वर्षों में 16% सालाना ब्याज देता है। ठीक है, तो देखिए 1 साल में वो 6% ब्याज दिया, तो 3 साल में कितना देगा? 6 18% ब्याज। यहाँ देखते हैं 1 साल में 9% ब्याज दे रहा है, तो 2 साल में कितना दिया? 9 दूना 18% ब्याज दिया। 1 साल में वो 16% ब्याज दे रहा है, तो 7 साल में कितना ब्याज देगा? 16 7 112% ब्याज देगा। ये हो गया हमारा ब्याज का राशि। ठीक है, हमको पूछ रहा है 12 वर्ष के अंत में देय धन राशि ज्ञात करें। मतलब 12 साल के बाद जो आदमी उधार लिया 18,000 रुपये, वो कितना लौटाएगा। ठीक है, ब्याज सहित, मतलब हमको मिश्रधन निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको पता है कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। ब्याज बताओ कितना है भैया? ब्याज है 112%, 18%, 18%, 18 दूना 36% और 112%, कितना हो जाएगा? 148%। ब्याज हो गया 148%। अब बताओ कि मिश्रधन कितना होगा? कितना रुपए वो उसको लौटाएगा? मिश्रधन मतलब ब्याज सहित रुपए, मतलब मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन है 100 और ब्याज है 148, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 248%। तो हमको यही पूछ रहा है कि 12 वर्ष के अंत में देय धनराशि, तो 12 साल के अंत में वो कितना देगा? 248% देगा। हमको सवाल वाला दे रखा है मूलधन 18,000, मतलब 100% का मान दे रखा है। 100% का मान दिया है कितना हमको? 18,000। हमको निकालना है 248%, तो पहले 1% निकाल लो। 18,000 बटे 100, 20 20 खत्म, मतलब 180। हमको निकालना है 248%, तो 180 गुना 248, 1% का मान है 180, तो 248% का मतलब 180 गुना 248। जब आप गुना कीजिएगा 18 0 बैठा दिया, 18 × 144 कर 4 हासिल 14, 18 चौका 72, 72 और 14, 72 8 80, 6 86 के 6 हासिल 8, 18 दूना 36 और 8 36 4 40, 8 48 40 4 44, 44,640 रुपये। यही है आंसर। मतलब 12 साल बाद वो कितना रुपए वापस करेगा? 44,640। अब देखो ये पगला आदमी कैसे कैसे ब्याज दे रहा है। पहले 3 साल में 6% के दर से दे रहा है, अगले 2 साल में 9% और अगले साल में 16% ब्याज दे रहा है हर साल। तो घाटा पड़बे करेगा ना। लिया 18,000 और लौटा रहा है 44,640 रुपये। एक तो ये तरीका, जब हमको मूलधन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, ये से भी बना सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। कैसे? आपको अगर मूलधन दिया रहे, जैसे इस सवाल में मूलधन हमको दिया हुआ था 18,000 रुपये, तो आप क्या कर सकते हो ना कि अगर मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन कितना है? 248%। डायरेक्ट आप मूलधन का 248% निकाल लो, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। 0 0 खत्म, 180 गुना 248, 44,640। अगर इसी में हमको ब्याज पूछता, ब्याज कितना लगा है बताओ? ब्याज लगा है 148%, तो हम डायरेक्ट 18,000 का 148% निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा।
करो गुना 0, 18 8 144 हासिल 14, 18 चौका 72 और 14 72 8 80 86 4 86 6 हासिल 8, 18 कम 18 8, 18 2 20 26 26,640 रुपये। ये क्या है? ब्याज के रूप में अदा की गई राशि। ठीक है, चलिए ये प्यारा सा सवाल है, देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2,000 रुपये की एक धनराशि 5 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? हमको कहा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2,000 रुपये की धनराशि 5 साल में 2,600 हो जाती है। कहता 2,000 रुपये जो है ना वो 5 वर्ष में 2,600 हो जाता है। 2,000 रुपये था मूलधन, 5 साल में 2,600 हो गया, यह है मिश्रधन। अब बताओ कि 5 साल में कितना ब्याज बना? 2,000 पे 600 रुपये ब्याज लगा तब तो वो 2,600 हो गया। 600 रुपये ब्याज और मूलधन 2,000, मिश्रधन हो गया 2,600। कितने साल में हुआ है? 5 साल में। हमको कहा एक निश्चित दर पर, दर नहीं दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, तो दर निकालना पड़ेगा। तो दर निकाल लेते हैं। दर का कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन। हमको 5 साल का ब्याज दिया है 600 रुपये, 5 साल का ब्याज है 600 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 600 बटा 5, 120 रुपये। 1 साल का ब्याज निकला 120 रुपये। हमको दर निकालना है। दर निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 साल का ब्याज को ऊपर रखते हैं, नीचे मूलधन को रखते हैं, अब गुना 100 करते हैं। 2 0 2 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 6 का 12। दर कितना निकला? 6%। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5 साल का ब्याज 600 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 120 रुपये। दर निकालना था, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुना 100, दर निकल गया 6%। ठीक है, अब देखिए हमको कहा यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अधिक हो। अब कह रहा है कि ब्याज की दर अगर 3% अधिक हो, पहले 6% था, अब दर पूछ रहा है, कह रहा है वही 2,000 रुपये है, वही 5 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है कि अब जो ब्याज का दर होगा वो 6% नहीं होके 3% अधिक होगा, मतलब 9% हो। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 ना होगा, 9% हो। तब कह रहा है कि वो 2,000 रुपये कितना हो जाएगा? जब ब्याज दर 6% था तो 5 साल में ये 2,000 रुपये 2,600 हो गया। अब साल उतने हैं, कहा ना हमको कि उतने ही समय में, उतना ही साल है 5 साल, लेकिन ब्याज दर दे दिया है 3% अधिक 9%। तो कह रहा है कि अब ये 2,000 कितना हो जाएगा? अब हमको बताओ, 1 साल का ब्याज लगता है 9%, तो 5 साल का ब्याज कितना लगेगा? 45%। तो ब्याज कितना हो गया? 45%। मूलधन क्या होता है अपने आप में? 100%, आपको पता है ना, मूलधन होता है 100%। यहाँ हमको मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन 100, ब्याज 45, तो 145 हो गया क्या? मिश्रधन। तो डायरेक्ट हम अभी पिछले सवाल में आपको बताए थे, अगर हमको मूलधन दिया हो, मिश्रधन कितना हुआ? 145%, तो डायरेक्ट हम मूलधन का 145% निकाल लेंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 2 5 10, 2 चौका 8 1 9, 2 कम 2, 2,900 रुपये। लो, वही हमको पूछ रहा था कि अगर ब्याज दर 3% अधिक हो, मतलब 6 नहीं हो कि 3 हो, तो उतने ही समय में, मतलब 5 साल में ये 2,000 रुपये कितना हो जाएगा? तो 2,900 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। मूलधन दे दिया हमको कितना? 2,000। अब ब्याज कितना बन रहा है 5 साल में? 9 5 45%, तो आप पहले ब्याज का रुपये निकाल लो। 2,000 का 45%, 0 0 खत्म, 45 गुना 90, 900 रुपये। ब्याज कितना बना? 900 रुपये। मूलधन कितना है? 2,000। तो मूलधन जोड़ ब्याज क्या होता है? मिश्रधन। तो यहाँ तो मिश्रधन ही पूछ रहा है कि 2,000 कितना हो जाएगा। तो ब्याज 900, मूलधन 2,000, 2,000 प्लस 900, 2,900। आराम से, आपको हर रास्ता आना चाहिए।
वैसे आप देखते रहिए, अलग अलग रास्ते से सवाल बनाने का तरीका बताएंगे ताकि आपका दिमाग खुल जाए। कोई भी सवाल आए किसी भी तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में और फैंटास्टिक सवालों को लेके, ठीक है।